आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज का मनन का विषय है वचन में जीना। मेरे प्रियो, वचन ही परमेश्वर है। सब कुछ वचन के द्वारा ही उत्पन्न हुआ, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और वचन ही देहधारी हुआ। वचन में प्रियो लिखा है यूहन्ना 1 के उसके 1 वचन में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्रियो, जब कुछ भी नहीं था, जब किसी मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं था, तब भी परमेश्वर थे, यानी तब भी वचन था। आदि समय से वचन है। जो कुछ भी पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है, जैसे सृष्टि को भी हम देखते हैं, वह सब परमेश्वर के द्वारा रची गई है। प्रियो, वचन में बहुत ही सामर्थ है। वचन केवल पन्नों पर लिखे गए हैं, लेकिन इन पन्नों पर लिखे गए शब्द साधारण नहीं हैं। प्रियो, जिस तरह हम और किताबों को पढ़ते हैं, उस तरह की यह पुस्तक नहीं है। यह जीवन देने वाली पुस्तक है। यह जीवन बदल देने वाली पुस्तक है। प्रियो, बाइबल में इतनी शक्ति है कि बाइबल के वचनों के द्वारा एक बिगड़ा हुआ इंसान भी सुधर जाता है। जब वचन हमारे जीवनों में कार्य करता है, तब हमारी स्थिति बदल जाती है, तब हमारा जीवन बदल जाता है। जो लोग इस वचनों से अनजान हैं, वे परमेश्वर से अनजान हैं, वे इस बात से अनजान हैं कि उनके जीवन का मकसद क्या है। प्रियो, जिनके पास वचन का ज्ञान है, वे लोग मसीही जीवन को समझ चुके हैं। वे लोग समझ चुके हैं कि मसीहत का जीवन क्या है और कैसे जीना चाहिए। प्रियो, वचनों के एक एक शब्द में बहुत ही शक्ति है। यह इतने प्रभावशाली हैं, इतने कार्यशील हैं कि यह मनुष्यों का चाल चलन बदल देते हैं, मनुष्यों का बोलने का तरीका बदल देते हैं। वचनों के द्वारा मनुष्य का देखने का तरीका बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है। क्यों लोग पाप से बच जाते हैं? क्योंकि उनके पास वचनों का ज्ञान है। क्यों लोग पाप के प्रलोभन में नहीं फंसते हैं? क्योंकि वे जान चुके हैं कि वचन हमें क्या सिखाता है। वचन में प्रियो लिखा है 2 तीमुथियुस 3 के उसके 16 वचन में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। प्रियो, सबसे पहले तो यह पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। वचनों के द्वारा हम उपदेश पाते हैं। हमारे जीवन को सुधारने में परमेश्वर के वचन सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप और दुनिया की किताबें पढ़ते होंगे, बेशक आपने बहुत ज्ञान की पुस्तकें पढ़ी होंगी, बहुत ही इतिहास की पुस्तकें पढ़ी होंगी, लेकिन मनुष्यों को सुधारने की शक्ति केवल वचनों में है। प्रियो, समाज के ज्ञान के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, विज्ञान के बारे में भी आपने बहुत पढ़ा होगा,
लेकिन मनुष्यों को सुधारने की, मनुष्यों के जीवन में परिवर्तन लाने की शक्ति केवल परमेश्वर के वचनों में है। प्रियो, वचन सबसे बड़ा खजाना है, सबसे बहुमूल्य है। वचनों से ही हम जीवन पाते हैं, वचनों के द्वारा ही हम सुरक्षा को पाते हैं, वचनों के द्वारा ही हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को जान पाते हैं। वचनों के द्वारा ही प्रियो हम एक पवित्र जीवन जी पाते हैं, एक शुद्ध जीवन जी पाते हैं। वचन में प्रियो लिखा है भजन संहिता 119 के उसके 9 वचन में, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। प्रियो, वचनों के अनुसार सावधान रहने से आप अपने चाल चलन को शुद्ध रख पाएंगे, क्योंकि शुद्धता की बातें, पवित्रता की बातें केवल वचनों के द्वारा ही प्रकट होते हैं। हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, यह सब हमें वचन ही सिखाते हैं। हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए, हमें किस तरह से लोगों से बातें करनी चाहिए, किस तरह से बुद्धि के साथ कदम बढ़ाना चाहिए, यह सब हमें वचन ही सिखाते हैं। प्रियो, जो मनुष्य वचन का ज्ञान पा गया वह सबसे अधिक समझदार हो जाता है। जो मनुष्य वचनों के अनुसार जीवन जीना शुरू कर देता है वह फिर पाप में नहीं रहता है, वह फिर गंदगी में नहीं पड़ा रहता है। जहाँ प्रियो परमेश्वर का वचन है वहाँ पाप नहीं रह सकता है। जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन है वहाँ फिर पाप मौजूद नहीं रह सकता है। प्रियो, परमेश्वर के वचन साधारण नहीं है, यह कोई लोक कथा की तरह नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गए हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा में लिखे गए हैं। परमेश्वर के वचनों में इतनी सामर्थ है, इतनी शक्ति है जो मनुष्यों को बदल कर रख देती है। प्रियो, अगर आज आप बचाए गए हैं, अगर आज आप सही मार्गों पर चल रहे हैं, तो किस कारण से वचनों के द्वारा ही आपके पास वचन पहुंचा और वचन ने आपको जीवन जीने का ढंग सिखा दिया। प्रियो, यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपको वचन मिला है, आप वचन को पढ़ पाते हैं। प्रियो, हर समय वचन में आप बढ़ते चले जाएं। आप अपने जीवन का मूल मकसद वचन को जानिए। आपको वचन पढ़ना बोझ नहीं लगना चाहिए, आपको वचन पढ़ना कठिन कार्य नहीं लगना चाहिए, लेकिन आप तो अंदर से उत्सुक होने चाहिए कि मैं वचन पढूं। प्रियो, वचन उन लोगों को बोर लगता है, उन लोगों के लिए कठिन है जो केवल ऊपर के मन से पढ़ते हैं। अगर प्रियो आप परमेश्वर के वचन को गहराई से पढ़ेंगे और जब पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे तब आपको कठिन नहीं लगेगा, आपको बोझ से भरा हुआ नहीं लगेगा, आपको तो इसमें अच्छा लगेगा, आपको वचनों में जीवन मिलेगा, आपको एक अच्छी ऊर्जा मिलेगी। प्रियो, वचनों के द्वारा ही हम आत्मिक रूप में सामर्थी हो पाते हैं, हम आत्मिक रूप में बलवान होते हैं। प्रियो, शैतान हमें वचनों से अनजान रखने की कोशिश करता है, क्योंकि वचन जीवनों में परिवर्तन ला देते हैं। लेकिन प्रियो, हमें अनजान नहीं रहना है, हमें वचनों के प्रति ज्ञान होना चाहिए और उस ज्ञान में बढ़ते चले जाना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे।
आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके वचनों में सामर्थ है। आपके वचन सबसे बहुमूल्य हैं, जो हमें जीवन जीने का तौर तरीका सिखा देते हैं, जो हमें जीवन जीने का सही ढंग बताते हैं। आपके वचनों में प्रभु बहुत ही सामर्थ है। आपके वचन में बहुत ही शक्ति है और इस शक्ति से प्रभु हमें भर दीजिए, हम वचनों को पढ़ सके। हमारा समय भी वचनों को पढ़ते दौरान निकले। हम हर समय वचनों पर गौर करें, वचनों पर ध्यान लगाए रहें। जैसा आपका वचन कहता है प्रभु, हम वैसे ही जीवन जिएं। आपके वचन प्रभु सत्य हैं और हमें सत्य के मार्ग बताते हैं। हम में से कोई भी जन वचनों में अनजान न रहे, हम वचनों में बढ़ते चले जाएं। ऐसा प्रभु हमारे जीवन में कार्य कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।